फ्रेंड्स क्या होते हैं, ये हमारे कीमती पर्स होते हैं ना। तो जब हम इन्हें हाथ में लेते हैं तो एक दो बार लेने पर ही थोड़ी सी रिएक्शन हमारी हट जाती है और हम सोचते हैं कि ये हमारा पर्स ख़राब हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से हमने पर्स को देखना है कि कैसे ठीक करना है। तो हमने लिया है काला नेल पेंट, जैसे इसका कलर काला है तो हमने काला नेल पेंट लिया है और इस पर हम यहाँ काला नेल पेंट लगा देते हैं, जिससे आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएंगे कि ये रिएक्शन हटी हुई है। और इस तरह से हमारा पर्स ठीक हो जाएगा। और हमें बहुत ही सावधानी से लगानी है ताकि जो भी इसका स्थान ख़राब है वहीं पर ठीक हो सके। और जब हम रात की शादी वगैरह में इस पर्स को ले सकते हैं तो बिल्कुल भी इसको पता नहीं चलेगा कि ये यहाँ से रिएक्शन हटी हुई है। तो इस तरीके से आप अपने पर्स को ठीक कर सकते हैं। और ये पर्स काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन रिएक्शन हट जाने के कारण ये ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने पर्स को ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और ये पर्स हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है। और जब हम कहीं जाएं तो हमें उसी दिन नहीं करना है, उससे पहले ही इसे करके रखना है ताकि अच्छे से सूख सके। तो इस तरीके से रात में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये पर्स हमारा ख़राब हो चुका है। लेकिन ये पर्स कितना महंगा होता है और इसका यूज हम ले सकते हैं। और इसके अंदर कुछ सामान रखें, आप अपना ज़रूरी सामान भी रख सकते हैं, पिन वगैरह या बिंदी का पत्ता वगैरह, क्योंकि ये एक 100 पीस होता है। इस तरह से इसमें कम सामान ही आ सकता है, लेकिन फिर भी रख सकते हैं। और इसकी जो चैन होती है वो भी इसके अंदर ही हम डाल करके इस तरह से ले सकते हैं। और जब हमें लटकाना हो तब हम इसकी चैन को बाहर ले लें। तो मैंने अभी ये थोड़ा ठीक किया है, मैंने सारा ठीक नहीं किया है। तो आप इसे अच्छे से जहाँ भी ख़राब है वहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। तो बस हमें कलर का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी ये बोतल को लेकर। तो ये काफ़ी सारी खाली बोतलें रहती हैं, तो इनका हम कैसे यूज़ करें। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़ मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले लिया है मैंने इसका ढक्कन को खोलकर और मैंने गैस को ऑन किया है और मैं इस पर एक पेचकस गरम कर रही हूँ जो आगे से गोल है। तो बस इस तरह से मैं इसे तेज़ गरम कर लेती हूँ और जो बोतल का ढक्कन है उसमें हम होल बना लेते हैं। तो इस तरह से मैं होल बनाऊंगी, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि कहीं हमारा हाथ जल ना जाए। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है और इस तरीके से हमें होल बनाते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 2 होल बनाए हैं और भी होल हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप पेचकस से 2-3 होल एक बार में बना सकते हैं, यानी कि इतना गर्म रहता है। और तो इस तरीके से हमने ढक्कन में इतने होल बना लिए हैं। तो बस ये ढक्कन हमारा तैयार है और अब हमने बोतल में बंद करके इसे पानी भर लिया है। और इस तरह से आप अपने प्लांट को पानी दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि इससे पानी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जाता है और ये जो बड़ी बोतल होता है उसी से अच्छा होता है। तो इस तरीके से ये पानी बनाने का हजारा बना सकते हैं और इससे प्लांट्स को पानी बहुत अच्छी तरीके से लगता है और प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो भी अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फव्वारे की तरह पानी निकल रहा है और ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है और इसे बनाने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। तो कर सकती हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी गैस के बर्नर को लेकर। तो फ्रेंड्स हम बाकी चूल्हे की सफाई कर लेते हैं, लेकिन गैस के बर्नर के अंदर से सफाई करना हम भूल जाते हैं। तो जिसका नतीजा होता है कि जो इसके होल होते हैं वो कुछ बंद हो जाते हैं। तो इससे गैस अच्छे से निकल नहीं पाती है और इससे आग लगने का खतरा भी बना रहता है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, हमें लेना है एक खराब टूथब्रश और इसके अंदर से इसकी सफाई करनी है ताकि इसके अंदर जो धूल या कुछ गंदगी जमा हो गई है वो भी निकल जाए। और अब हमें लेनी एक प्लेट गहरी वाली और इसके अंदर रखना है हमें ये बर्नर और इस पर हमें लगाना है पेस्ट आप कोई भी ले सकती हैं, कोलगेट हो या कोई भी। तो इस तरीके से हमें अंदर की साइड भी पेस्ट लगाना है और बाहर की साइड भी हमें पेस्ट लगाना है। तो पेस्ट लगाने के बाद हमें लेना है गर्म पानी। तो बस हम इसमें गर्म पानी डाल देते हैं और गर्म पानी डालने के बाद इसे हम ख़राब टूथब्रश से साफ़ करेंगे, लेकिन इसे 2 मिनट के लिए पड़ा रहने देना है क्योंकि जो इसके छेद हैं जो उसमें गंदगी जमा होगी वो सब निकल आती है। तो इस तरह से हमें ख़राब टूथब्रश की सहायता से रगड़ कर इसे साफ़ करना है, क्योंकि जो इसके होल हैं वो अच्छे से साफ़ हो सकें और इस पर जो लेयर जमा हो जाती है वो अच्छे से उखड़ कर निकल सके। तो फिर इसके बाद हमारी जो गैस है वो अच्छे से वर्क करेगी।
तो बस इस तरीके से हम इसको साफ़ कर लिया है हमने, और इसे और साफ़ पानी में भी हम इसे इस तरह से साफ़ कर लेते हैं और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये बहुत ही हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें खाना रोज़ बनाना होता है और किसी भी समय हमारा ये काम करना बंद कर देता है। गैस अच्छे से नहीं निकल पाती है, यहाँ तक कि आग तक लग सकती है। तो इस तरह से हमें इसको अच्छे से साफ़ करना है और ये हमें 1-2 हफ्ते के अंदर ज़रूर से कर लेना है। और इसे एक साफ़ कॉटन के कपड़े से हम पोंछकर साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरह से जो भी इसके छेद में पानी चला गया है वो सब निकल जाएगा। और अब हम गैस चला देते हैं, तो धीरे धीरे इस तरह से जहाँ भी गैस चलेगी तो वहाँ से जो इसका पानी सब जलेगा और गैस अच्छे से वर्क करने लगेगी। तो इस तरीके से हमें कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बर्नर कितने अच्छे तरीके से जल रहा है। तो अब ये अगली ट्रिक आती है साड़ी और पिन को लेकर। क्या होता है कि फ्रेंड, जब हम पिन लगाते हैं तो उनका जो आगे का हिस्सा होता है वो कभी कभी साड़ी फाड़ने लगता है और साड़ी के अंदर भी सही से नहीं जाता है। तो उस समय आप अपने पिनों को, जो नहाने का साबुन होता है वो काफ़ी चिकना होता है, तो उसके अंदर इस तरह से डालिएगा फ्रेंड्स। तो ये जो इसकी जो पिन है वो चिकना हो जाएगा और आपकी साड़ी को बिल्कुल भी नहीं फाड़ेगा और साड़ी के अंदर बड़े ही अच्छे तरीके से चला जाएगा। ये बहुत ही वायरल टिप्स है, आप इसको फॉलो करके ज़रूर से देखिएगा। इससे आप अपनी साड़ी को फटने से बचा पाएंगी और बड़ी आसानी से पिन साड़ी के अंदर चला जाता है और आप आसानी से साड़ी को पिनअप कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पिनों की जो नोक होती है उसे नहाने के साबुन में डाल करके उसे चिकना बनाया जा सकता है और इस तरह से आप अपने साड़ी के बचत कर पाएंगे, वो फटेगी बिल्कुल भी नहीं। अब अगली ट्रिक, दूसरी ट्रिक आती है हमारी। तो हमने सबसे पहले गैस ऑन की है और उस पर रखा है हमने तवा, और तवे को गर्म हो जाने के बाद इस पर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं और तिल का तेल भी ले सकते हैं या नारियल का भी। और इसके अंदर हमने डाला है मोम, और मोम को हमने इसमें मेल्ट कर लिया है और अब ठंडा करने के बाद हमने इस पर कांच की बाउल में पलट लिया है। तो बस आप देखेंगे कि एक जेली की तरह बन गया है और ये बहुत ही अच्छी जेली है। तो इस तरीके से हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो जेली हमने बनाई है, जो हमारी उंगलियां फट गई हैं जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो इसकी बहुत ही अच्छी दवाई है, आप इस पर लगाइएगा। और साथ ही साथ जब हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं और उनमें खून निकलने लगता है और पट्टी एड़ियों में दर्द भी रहता है, तो इस तरह से घर में इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं और आपकी फटी एड़ियाँ एक ही रात में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और इस तरीके से आप इससे मसाज कीजिएगा और लगाइएगा और इसे अपने फटे हाथों और पैरों पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे और ये बहुत ही सरल तरीका है और इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है। तो इस तरीके से हम ये जेली बना सकते हैं और हमारी फटी एड़ियाँ एक ही रात में ठीक होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं दियों की। ये जो हमारे दिए होते हैं इन पे बहुत ही मोटी मोटी चिपचिपी परत जम जाती है और काला भी हो जाता है। तो इन्हें साफ़ करने के लिए हमने लिया है गेहूं का 1 चम्मच आटा और उसमें डाला है नमक और उसमें हमने नींबू डाला है और उसमें थोड़ा सा हम विनेगर ऐड कर रहे हैं। और बस इसे मिक्सचर को मिलाने के बाद हम लगाएंगे अपने दियों पर और इसको लगाने के बाद थोड़ा सा हमें छोड़ देना है। ये हमें थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा विनेगर और ऐड कर लिया है। तो बस इस तरह से आपको दियों पर लगा देना है और जो पूजा की घंटी होती है यानी कि लोटा, उस पर भी लगा देना है। तांबे के बर्तन भी इस तरीके से साफ़ किए जा सकते हैं और बस इन्हें अच्छे से मल देना है और ये जो काला जल जाता है तो वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो दिए हैं वो बिल्कुल चमकदार हो जाएंगे और शाइन करने लगेंगे और दीपावली पर बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये तांबे की घंटी जहाँ भी हमने इसे मिलाया वहाँ से बिल्कुल साफ़ हो गई है। आप देख सकते हैं दिए कितने चमकदार हैं। आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और अब दूसरी ट्रिक आती है हमारी। तो हमें लेना है एक दिया। तो दिया हमें घर में से भी ले लेना है, कोई ये नहीं है कि नया ही चाहिए। तो इस तरह से हमें दिया लेने के बाद में तो हमें लेना है एक ग्रीन टी का बेकार पड़ा हुआ पाउच जो एक्सपायर हो चुका है, या आप कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं। तो बस हमने ये पाउच निकाल लिया है और इसके अंदर जो ग्रीन टी है वो हम निकाल लेते हैं इस दिए में। तो हमने ये दिए में निकाल कर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो हमने लिए एक मच्छर मारने की अगरबत्ती और अगरबत्ती हमें तोड़कर इसमें डाल लेनी है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम बाज़ार की कोयल अगरबत्ती वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हमें हानिकारक हो जाती है और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो हमें इसलिए
ये देसी नुस्खा ही आजमाना है और इसके अंदर थोड़ा सा डालना है हमें ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं और आपके पास नीम का ऑयल हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सरसों का भी लिया जा सकता है। और इसमें हमने थोड़ी सी डाल दी है कॉटन। तो बस इस तरीके से हम इसमें दिया सलाई से इसमें आग जला देते हैं। और आपके पास यदि लौंग हो तो आप 2 लौंग भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें जलाना है।